हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं इस समय मेरे पास में है बीएससी सेकेंड ईयर की डॉक्टर एच के पाठक की बुक, जो कि मैथमेटिक्स सेकेंड पेपर की है, डिफरेंशियल इक्वेशंस। यदि आपने कॉलेज में या किसी क्लास के अंदर अभी तक मैथमेटिक्स सेकेंड पेपर पढ़ा होगा तो आपकी टीचर ने या आपके सीनियर ने आपको ये ज़रूर बताया होगा कि रॉड्रिगेज फार्मूला कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज के हम सेशन में इसी फार्मूले को डेरिव करेंगे। तो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो कुछ इस प्रकार से आता है, राइट एंड प्रूफ रॉड्रिगेज फार्मूला फॉर पी एन एक्स। इसमें जो पी एन एक्स है वो लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल है। इसको एक और तरीके से पूछा जाता है, कन्वर्ट लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल, यानी जो लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल है पी एन एक्स उसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में 1/2 फैक्टोरियल एन nth डेरिवेशन ऑफ x² - 1 तो आइए हम इसको आज के सेशन में सॉल्व करते हैं। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। मैंने इसे एक बार फिर से उतार लिया क्वेश्चन को, जो हमें प्रूफ करना है। तो इसके अंदर हमें जो दिख रहा है लास्ट टर्म होता है आरएचएस के अंदर x² - 1 इसको हम कैपिटल वाई लेट कर लेंगे। इससे केयरफुली ध्यान से देख कर कैपिटल वाई ही लेट करना है, स्मॉल वाई क्यों ना लेट करे इसे मैं बाद में बताता हूँ। तो इसे हम कैपिटल वाई लेट करते सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। y इज़ इक्वल टू x² - 1 इसको हम इक्वेशन 1 बना लेंगे और इक्वेशन 1 का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंटिएशन कर देंगे। तो जो y है इसका हो जाएगा dy/dx। और जैसा कि हमने 11th-12th में पढ़ा होगा कि x⁴n का डिफरेंटिएशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, वो होता है n x⁴n-1। ठीक उसी प्रकार से हमें इस टर्म का डिफरेंटिएशन करना है, तो आएगा n x² - 1n-1 और इस टर्म का अलग से डिफरेंटिएशन भी हो जाएगा साथ में। तो x² का हो जाएगा 2x और 1 का हो जाएगा 0, इसलिए हम नहीं लिख रहे। इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, dy/dx 2nx x² - 1n-1। चूँकि हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि हमको ये पता है पहले से अंडरस्टूड है कि dy/dx जो होता है इसे हम y' या y1 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर y1 लिख लेते हैं, 2nx x² - 1n-1। हमने शायद 9th या 10th में ये एक आइडेंटिटी सीखी होगी, a⁻b-c, या नई भी आइडेंटिटी हो तो ये अंडरस्टूड होता है, ये समझने की लॉजिक होता है एक प्रकार से। यदि कोई बेस सेम हो तो पावर प्लस भी होती है, इनटू में यदि हो तो, और यदि डिवाइड में वो बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाती है। तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं a⁻b × a⁻−c, या इसी को हम आगे यदि माइनस में पावर दी तो उसको हम अपॉन में लेके जाएंगे, a⁻b/a⁻c। ठीक इसी प्रकार से इस टर्म में ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। y1 इज़ इक्वल टू 2nx x² - 1n/x² - 1 है, इस 1 को नहीं भी लिखा तो चल जाता है। अब इसका हम नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो चलिए हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। y1 x² - 1 इज़ इक्वल टू 2nx x² - 1n। और इक्वेशन 1 में हमने क्या माना था मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। ये हमारी इक्वेशन 1 जिसमें हमने x² - 1n को वायलेट करा था। तो हम x² - 1n की जगह पर y लिख सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे, चूँकि x² - 1n क्या होता है कैपिटल Y। यहाँ पर हम y पुट कर देंगे, y1 x² - 1 इज़ इक्वल टू 2nx कैपिटल Y। इसको हम इक्वेशन सेकंड बना लेंगे और इसका x के रिस्पेक्ट में अगेन डिफरेंटिएशन कर देंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पर
again differentiating with respect to x। तो इसमें हम इनटू वाला फार्मूला लगा देंगे y1 एज इट इज़, और सेकेंड टर्म का डिफरेंटिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंटिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x और 1 का आ जाएगा 0, तो उसको हम छोड़ दे रहे हैं, प्लस फर्स्ट सेकेंड टर्म एज इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़, और y1 का डिफरेंटिएशन हो जाएगा y2 इक्वल में 2n जो है कांस्टेंट है इसलिए हम उसको आगे लिख लेंगे, और एक्स वाई के अंदर हम इंटू का फार्मूला लगा देंगे, तो x एज इट इज़ y का हो जाएगा y1 प्लस y एज इट इज़ x का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 1। इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, 2x y1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 इक्वल टू, इसका हम अंदर इंटू कर ले रहे हैं, 2nx y1 प्लस 2ny। अब जो हमें मिल गया है इससे हम इसको जो राइट हैंड साइड में इसको हम ट्रांसफ़र करके LHS में ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 2x y1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 माइनस 2nx y1 माइनस 2ny इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि y1 की दो टर्म है, ये वाला और एक ये वाला, इसमें से हम y1 कॉमन निकाल लेंगे और जो y2 का टर्म है उसको हम आगे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस, अब जैसे हम देख सकते हैं कि y1 तो कॉमन है ही, उसके साथ में 2x भी कॉमन दोनों में है, तो इसमें से हम 2x y1 कॉमन ले लेंगे, तो इस वाले पद में केवल एक बचा माइनस इस वाले टर्म में n बचा, और जो लास्ट टर्म है उसको हम वैसा का वैसा लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं अच्छे से, एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस 2 1 माइनस n x y1 2n इक्वल टू 0। तो मैंने लास्ट पेज से इस टर्म को उतार लिया है। इसमें हम क्या करेंगे, जो y वाले टर्म है इसको सबसे आगे लिख लेंगे, जिससे मैं दिखाता हूँ आपको। y2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस, ये कांस्टेंट तो आगे ही रहेगा बट एक्स से पहले y वाला उतार लेंगे हम, y1 x माइनस 2n, और यहाँ पर सिर्फ y है इसलिए सेम, और इसको हम इक्वेशन 3 मान लेंगे। हमने y2 वाला टर्म आगे क्यों लिखा, आपके मन में डाउट आ रहा होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम इस पूरी इक्वेशन 3 के अंदर लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करने वाले, यानी इसके अंदर सेपरेट, इसमें सेपरेट, और इसके अंदर तो डिफरेंट मतलब y का कोई भी डेरिवेटिव नहीं है, ये सिर्फ y है, और लेबनिज़ थ्योरम y मिनिमम उसके अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव तो होना ही चाहिए तब अप्लाई हो जाती है, यानी इन दोनों में लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई कर देंगे। नाउ बाय लेबनिज़ थ्योरम। लेबनिज़ थ्योरम क्या होती है, इसके अंदर लेबनिज़ थ्योरम जो होती है इससे जो nth डेरिवेटिव होता है उसके साथ में यदि कोई दो चीज़ें इंटू में लिखी हो तो उसका निकाला जाता है, जिसे dn u इंटू वी, इसके अंदर लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई दी हम करते हैं, ये इसका बेसिक फार्मूला है लेबनिज़ थ्योरम का। तो ये होती है NC0 d
nth डेरिवेटिव ऑफ u। इसमें भी हम जैसे डिफरेंटिएशन में इंटू वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, सेम उसी प्रकार से लेबनिज़ थ्योरम है, एक प्रकार से इंटू वाला फार्मूला ही बोल सकते हैं। nth डेरिवेटिव ऑफ u और v एज इट इज़, यानी v का डिफरेंटिएशन नहीं, v नॉर्मली लिख देंगे, प्लस सेकेंड टर्म जो होगा तो लिखेंगे nc2 डी u के डेरिवेटिव में से एक कम का डिफरेंटिएशन n-1 इंटू u और v का फर्स्ट डेरिवेटिव dv, प्लस इसी प्रकार से हम आगे अप्लाई करेंगे nc2 डी n-2 u एंड d2v। ये कहाँ तक जाएगा, प्लस डैश डैश, हम लास्ट NCn लेंगे जिसमें n-n हो जाएगा पावर, तो वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी u का डिफरेंटिएशन नहीं होगा तो वो सिर्फ u बचेगा और ये बढ़ते बढ़ते n तक पहुंच जाएगा, यानी nth डेरिवेटिव ऑफ v। ये लेबनिज़ थ्योरम है। अब हम इक्वेशन 3 में लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई कर देंगे। उसके लिए हमें u और v लेट करना पड़ेगा, तो हम u लेट कर लेंगे y वाले टर्म को, और जो v है वो लेट कर लेंगे x वाले टर्म को। ओके, मैंने टर्म वाइज नहीं लेट करा है, सिर्फ वेरिएबल वाइज, यानी जो y वाला होगा वो हमेशा u होगा और जो x वाला होगा हमेशा v होगा। यह अपने दिमाग में अभी थिंकिंग बना सकते हैं कि यानी जिसका भी डेरिवेटिव दिया हुआ है उसको हम u मान लेंगे। तो अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर जो दिखाया गया है nc0, सबसे पहले हम ये लिख लेंगे। तो हम सबसे पहले इसके अंदर लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे सिर्फ इस वाले पोर्शन में, यानी y2, इसको आप भूल जाइए कुछ देर के लिए। तो ये हो जाएगा nc0 nth डेरिवेटिव ऑफ u, यानी ये y2 पहले से दिया है, इसके साथ हमें y2 का nth डेरिवेटिव, यानी इस प्रकार हम लिख सकते हैं nth डेरिवेटिव ऑफ y2। तो ये भी d/dx होता है, यानी एक प्रकार से लिखा हुआ d/dx y2 का nth डेरिवेटिव, ये हो जाएगा, इसी में हम प्लस n कर देंगे ना, n+2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा yn+2। तो उसी प्रकार से हम लिख लेंगे yn+2, और जो v की वैल्यू है वो सेम एज इट इज़ लिख लेंगे x² - 1, प्लस सेकेंड टर्म में होता क्या है, यहाँ पर nc1 आएगा, सॉरी nc1, और एक माइनस कर देंगे हम n में से, यानी n-1, यानी जो हमने yn+2 लिखा है इसमें से एक घटा देंगे तो ये बचेगा yn+1, और सेम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी x² - 1 का फर्स्ट डेरिवेटिव 2x, प्लस हम इसको कहाँ तक ले जाएंगे, जहाँ केवल y का nth डेरिवेटिव ना बच जाए तब तक हम इसको सॉल्व करेंगे। तब nc2, अब इसमें से एक और घटाएंगे हम, yn+1 है और हमारे इसमें nth डेरिवेटिव में से भी एक घटाना है, तो इसमें से -1 करेंगे तो ये बचेगा केवल yn, और 2x का डबल से डिफरेंटिएशन करेंगे तो बचेगा 2। ये हमने लगाई फर्स्ट वाले टर्म में लेबनिज़ थ्योरम। इसके आगे हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं, बट ये होगा कि जो nc3 आ जाएगा yn, अब n में से हम क्या एक और माइनस करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो nth डेरिवेटिव चाहिए हमको, बस nth डेरिवेटिव जब तक ना मिले तब तक इसको सॉल्व करना है। अब हम सेकेंड टर्म में लेबनिज़ थ्योरम लगाएंगे इस वाले में, तो ये 2 1 - n तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और y1 x में लेबनिज़ थ्योरम लग जाएगी। ये प्लस में चल रहा है पूरा, 2 1 - n कांस्टेंट, सेम इसी प्रकार से nc0 जिसे हमने ऊपर का करा सेम टू सेम वैसे ही होगा, yn+1 हो जाएगा, यानी जो ऐसा आप समझ सकते हो कि जो हम पावर y का डेरिवेटिव दिया उसमें n प्लस कर देना है। यदि 2 दिया था तो हमने n प्लस करके n+2 निकाल लिया, 1 दिया तो n+1 हो जाएगा, और इसके साथ में जो x है इसका कोई डिफरेंटिएशन यानी फर्स्ट टाइम में सेम टू सेम रखते हैं, बट जब nc1 होगा y के डेरिवेटिव में से एक कम करके हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे yn,
तो जब x वाला टर्म का फर्स्ट डिफरेंटिएशन यानी x का 1, और इसके आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, बट वही yn हमको मिल चुका है, तो इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। और लास्ट टर्म जो हमको दिया है इसमें सिर्फ y है, तो हम इसमें जो लगाएंगे लेबनिज़ थ्योरम, तो ये -2ny दिया था, तो ये हो जाएगा 2n केवल yn। y का nth डेरिवेशन हम डायरेक्ट ले लेंगे क्योंकि इसके अंदर x वाला टर्म नहीं है, इसलिए इसमें आगे नहीं सॉल्व कर सकते। इज इक्वल टू 0 ही चल रहा थी हमारी इक्वेशन 3 में। अब इसको हम थोड़ा अरेंज करते हैं। अब हम लिख लेंगे NC0, और हमारे पास एक फार्मूला होता है जैसे 11-12 हमने पढ़ा है कि फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। NCR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r इंटू फैक्टोरियल ऑफ r। इस फार्मूला से हम NC0, NC1 और NC2 और जहाँ तक भी हमको निकालना है वहाँ तक की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम मेरे पास में डायरेक्ट वैल्यू है, मैं सॉल्व कर चुका हूँ। आपको निकालना तो आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं NOC की वैल्यू रखकर। NC0 की वैल्यू 1 आती है, NC1 की वैल्यू n आती है, और NC2 की वैल्यू आती है n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो जो हमारी ये इक्वेशन थी, लास्ट वाला जो हमारा टर्म था, इसके अंदर हम NC0, NC1, NC2, यहाँ पर भी NC0, NC1 इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे और थोड़ा इनको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो हम लिखते हैं NC0 हो गया 1, इनटू में था yn+2, और उसके साथ में था x² माइनस 1, ओके, प्लस सेकेंड टर्म NC1 था, NC1 की वैल्यू हमारे पास है n, उसके साथ में yn+1 और उसके इंटू में 2x, और एक और इसके साथ में लास्ट टर्म है NC2 yn2। तो NC2 की वैल्यू है n-1 फैक्टोरियल 2, और yn2 था तो yn और 2 एज इट इज़, प्लस जो सेकेंड टर्म में लेबनिज़ थ्योरम लगाई थी उसमें बाहर बचा था 2, 1 माइनस n, उसमें भी NC0 था, yn+1 इंटू x था, तो NC0 की वैल्यू 1, yn+1 इंटू x, प्लस NC1 yn, इसकी वैल्यू NC1 की वैल्यू n पुट करेंगे और yn बचेगा अंदर, और हमारे सबसे ऊपर का लास्ट टर्म जो बचा था -2n yn इज़ इक्वल टू 0, ये मिला। अब इसमें हम क्या कर लेंगे, इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे, जैसे यहाँ पर ये जो 2 दिया है लास्ट में, इससे फैक्टोरियल 2 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। उसको आगे सॉल्व करते हैं। yn+2 x² माइनस 1 प्लस 2nx yn+1 प्लस n-1 yn प्लस, अब हम इससे अंदर इंटू भी कर देंगे साथ में, यह आ जाएगा 2, 1 माइनस n yn+1 2x प्लस 2, 1 माइनस n yn इज़ इक्वल टू, सॉरी माइनस में एक और टर्म था हमारा लास्ट का 2n yn ये था, और इक्वल में चल रहा था 0, यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे,
जो वाई एन प्लस टू है ये तो यूनिक है ना, ये एक ही बार लिखा है पूरी इक्वेशन में, बट वाई एन प्लस वन 2 बार है, इसमें से हम वाई एन प्लस वन वाला टर्म साथ में कर लेंगे और वाई एन वाला टर्म एक साथ है तो इसको हम अलग अलग कर लेंगे, और इसमें से वाई एन और वाई एन प्लस वन और उसके साथ में जो भी सेम होगा वो कॉमन निकाल लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर, तो इसको मैंने नेक्स्ट पेज पर उतार लिया है। इसमें हमें करना क्या है कि वाई एन प्लस टू जैसे दिख रहा है ये सिंगल टर्म है, इसको एक ही बार उतारेंगे हम, बट वाई एन प्लस वन 2 बार है, इसमें से इसको हम कॉमन ले लेंगे, इसे लिखेंगे वाई एन प्लस टू स्क्वायर माइनस वन, इसके साथ में वाई एन प्लस वन तो कॉमन है ही, इसके साथ में 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है दोनों में, तो हम ये भी साथ में कॉमन ले लेंगे 2x वाई एन प्लस वन। तो बचा क्या यहाँ पर केवल n बच जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस n बचेगा प्लस 1 माइनस n। अब हम y टू द पावर n वाले टर्म को कॉमन लेंगे, तो इसमें वाई एन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हमें दिख रहा है वाई एन इसमें से हम कॉमन निकलेंगे तीनों में से, तो यहाँ पर क्या बच गया n माइनस वन, इसको हम अंदर इंटू कर लेंगे, यानी हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n। सेकेंड टर्म में से हमने वाई एन कॉमन निकाल दिया, यहाँ क्या बच गया, हम इसका 2 का भी और n का भी दोनों में इंटू कर देंगे साथ में, हो जाएगा प्लस 2n माइनस 2n स्क्वायर। लास्ट टर्म में से वाई एन कॉमन निकाला था, बचा क्या माइनस 2n। ये सब चल रहे थे 0 के इक्वल में, इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर 2n से 2n डायरेक्टली कैंसिल हो चुका है और यहाँ पर भी n से n कैंसिल हो गया, तो हम इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं वाई एन प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस 2 एक्स वाई एन प्लस वन प्लस वाई एन, अंदर प्लस का n स्क्वायर माइनस का 2n स्क्वायर, तो इसको हम जब ऐड करेंगे तो ये माइनस का n स्क्वायर बच जाएगा और ये तो कैंसिल हो चुका है और माइनस का n बचेगा और इक्वल में 0। ठीक है, तो जैसे ये दिख रहा है तो ये माइनस जो आ रहा है इसको माइनस को कॉमन ले लेंगे, प्लस 2, चूँकि ये जो लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट इसके लिए हमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो हम माइनस बाहर कॉमन लिख ले रहे हैं, यहाँ पर माइनस कॉमन निकाला हुआ है प्लस 2x वाई एन प्लस वन, और यहाँ से भी हम माइनस कॉमन निकाल रहे हैं माइनस वाई एन, तो अंदर प्लस हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n इक्वल में 0। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में माइनस से इंटू कर देंगे या पूरे इक्वेशन के अंदर माइनस से इंटू कर देंगे, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा वाई एन प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो प्लस था ये माइनस हो जाएगा 2x वाई एन प्लस वन, और जो माइनस का था ये फिर से प्लस हो जाएगा वाई एन, और इसमें से अब हम n कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा n प्लस वन, और ये चल रहा था जो पूरे के इक्वल में 0। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे हम वाई एन प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई एन प्लस वन प्लस n प्लस वन वाई एन इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि कुछ इस तरह से दिख रहा है जैसे लीजेंड्रस पॉलिनोमियल दिखता है हमें, तो इसको हम जो y का nth डेरिवेटिव इसको हम स्मॉल n मान लेंगे। तो एक काम करते हैं, हम पहले इसको अरेंज करते उसके बाद में सॉल्व करते आगे। ये हमारी लास्ट टर्म थी
इसके अंदर हम क्या करेंगे कि y वाले टर्म को लास्ट में लिखेंगे, यानी पहले x वाला उसके बाद y वाला पद। ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 माइनस 2, यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है वाई एन प्लस 1, और यहाँ पर x वाला टर्म है नहीं इसलिए सिर्फ कांस्टेंट एन प्लस 1 इंटू का ये प्लस है वाई एन इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन फोर्थ बना लेंगे। इसके बाद हम इक्वेशन 4 में कैपिटल Y का nth डेरिवेटिव को स्मॉल y मान लेंगे। तो ये जो लास्ट वाला y है ना, ये स्मॉल y हो जाएगा। ये जो n+1 है ये हो जाएगा स्मॉल y1, और जो n+2 है कैपिटल n+2 ये हो जाएगा स्मॉल y2। हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्मॉल y2 माइनस 2x स्मॉल y1 प्लस n प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। अब हम इसी इक्वेशन के अंदर y1 और y2 को y डैश और y डबल डैश में डिनोट कर देंगे। ये सिंपल सी बात है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y डबल डैश माइनस 2x y डैश प्लस n प्लस 1 y इज़ इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 5 से ऐड कर लेंगे, जो कि लीजेंड्रस पॉलिनोमियल है या लीजेंड्रस एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम यहाँ लिख लेंगे विच इज़ लीजेंड्रस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इसका सॉल्यूशन होता है, ये बुक में दिया हुआ इसका सॉल्यूशन होता है एंड इट्स सॉल्यूशन इज़, इसका सॉल्यूशन होता है कैपिटल A nth डेरिवेटिव ऑफ y, वो कैपिटल Y लेना इस बार, अपॉन dx n, इसका सॉल्यूशन होता है। बट लीजेंड्रस पॉलिनोमियल्स हम क्या जानते हैं, ये मुझे पढ़ा था तो ये हमें बताया गया था, बट वी नो दैट, क्या जानते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीजेंड्रस इक्वेशन इज़ Pn(x), ये हमने स्टार्टिंग में भी लिखा था, दैट सॉल्यूशन ऑफ लीजेंड्रस इक्वेशन इज़ Pn(x). तो जब एक ही हमें इक्वेशन पता है 5th वाली, इसको हम लीजेंड्रस सॉल्यूशन बोल रहे हैं, जो कि Pn(x) के बराबर है, और जो लीजेंड्रस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो a nth डेरिवेटिव ऑफ y है, तो दोनों चीज़ें अलग अलग ना होते हुए दोनों इक्वल में हो जाएगी। तो इसको हम आगे लिखते हैं Pn(x) इज़ इक्वल टू कैपिटल A nth डेरिवेटिव ऑफ y, और हमने y क्या लेट करा था सबसे स्टार्टिंग में फर्स्ट इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n, ये y की वैल्यू हमने लेट करी थी, हम यहाँ पर उसकी वैल्यू रख देंगे Pn(x) इज इक्वल टू A nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 में हम एक आइडेंटिटी पुट कर देंगे, ये हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी हम कंपैरिजन करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, जो होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इंटू ए माइनस बी, यहाँ पर हम पुट कर देंगे Pn(x) इज इक्वल टू A
पूरे की पावर n। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों की पावर्स सेपरेट कर देंगे। a and the derivative of x plus 1 to the power n into x minus 1 to the power n। अब हमें पता है कि जब nth डेरिवेटिव होता है और दो वेरिएबल या टर्म्स इनटू में होते हैं तो हम लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करते हैं, जिसे हमने लास्ट टाइम भी करी थी। तो यहाँ पर हम इसको u और v ऐड करके लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम। पी एन एक्स इज इक्वल टू a nth डेरिवेटिव ऑफ dx टू द n पावर n। x माइनस 1 को आगे लिख लेंगे और x प्लस 1 को पीछे लिख लेंगे। अब इससे होगा ये कि हम u वाला टर्म आगे लिख लिया और v वाला टर्म पीछे लिख लिया। इसको लेट करने का कोई रीज़न ऐसा ख़ास नहीं है, बट होता ही है कि हमें इसको लास्ट में ज़ीरो बनाना पड़ता है आगे के टर्म जो होते हैं, इसलिए हम x माइनस 1 टू द पावर n को u लेट कर दें और x प्लस 1 को v लेट कर दें। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में, हमने इसको u लेट करा है और इसको v लेट करा है। और लेबनिज़ थ्योरम आप सभी जानते हैं क्या होती है। हाँ, एक बार डबल से लिख लेते हैं यहाँ पर। गाइस, मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लेबनिज़ थ्योरम का बेसिक फार्मूला लिख दिया है। ये होता क्या है, nc0 nth डेरिवेटिव ऑफ u v एज इट इज़ प्लस nc1 n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ u और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v। सेम इसी प्रकार nc2 n माइनस 2nd डेरिवेटिव ऑफ u एंड 2nd डेरिवेटिव ऑफ v प्लस डैश डैश डैश। कहाँ तक जाएगा ये, nc n u n माइनस n हो जाएगा ना, n माइनस nth डेरिवेटिव ऑफ u, यानी ये ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए सिर्फ u बचेगा माइनस nth डेरिवेटिव ऑफ v। अब इस वाले भाग में हम लेबनिज़ थ्योरम पुट कर देंगे। इसको u माना है, यानी जहाँ पर u की वैल्यू आएगी वहाँ पर x माइनस 1 टू द पावर n, जहाँ v की वैल्यू आएगी यहाँ पर x प्लस 1 टू द पावर n की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो चलिए इसमें हम लेबनिज़ थ्योरम लगा देते हैं। पी एन एक्स एज इट इज़, ये जो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, तो nc0 इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा nth डेरिवेटिव, यानी dn x माइनस 1 टू द पावर n। लास्ट टाइम हमारे पास y2 था, y1 y2 था, यानी जो y1 y2 था वो भी nth डेरिवेटिव ऑफ y और y थे, nth डेरिवेटिव या सेकेंड या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y थे। लेकिन यहाँ पे हमको क्या दे रहा है, x माइनस 1 टू द पावर n का nth डेरिवेटिव चाहिए हमें, इसीलिए हम इसे सिंप्लीफाई लिख लेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। और साथ में जो v की वैल्यू वो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ होती है, प्लस इसको आगे लिखेंगे हम nc1 dn माइनस 1 x माइनस 1 टू द पावर n इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 टू द पावर n। ये डैश डैश करके कहाँ तक जाएगा, nc और u की वैल्यू सेम हो जाएगी कि n माइनस n हो जाएगा, u एज इट इज़, और nth डेरिवेटिव ऑफ v x प्लस 1 टू द पावर n कहाँ तक जाएगा। बट अब हम इसमें क्या करेंगे, x बराबर 1 रख देंगे, क्योंकि हमें तो कि तो इन्फिनिटी तक चलते जाएगा, इसलिए हमें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए x बराबर 1 रखना होगा कि एक हमको सफिशिएंट और इनफ आंसर मिल जाए जो सबको रिप्रेजेंट कर दें। हम पूरे टर्म में x बराबर 1 रख देंगे कि हो जाएगा Pn1, और ये फर्स्ट ईयर में बताया गया था, या फिर इसको हम याद कर सकते हैं प्रकार से कि dn x माइनस 1 टू द पावर n क्या होता है, 1 नहीं होता है, फैक्टोरियल n होता है, यानी nth डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 टू द पावर n ये होता है फैक्टोरियल n। सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने 1 बोल दिया था, बट फैक्टोरियल n होता है। और हमें nc0 की वैल्यू पता है, nc0 होता है 1, nc1 होता है n, और nc2 की वैल्यू इसमें ज़रूरत पड़ना ही नहीं है हमें, क्योंकि हमने सेकेंड टर्म उठाया ही नहीं, इसमें लिखा ही नहीं है।
ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, nth डेरिवेटिव x माइनस 1 टू द पावर n का फैक्टोरियल n लिख देंगे, इसलिए a n सी 0 की जगह 1 इंटू इसकी जगह फैक्टोरियल n, और बचा क्या x प्लस 1 टू द पावर n प्लस, अब हम n सी 1 वाला पार्ट उठाएंगे, इसमें आएगा इंटू में n। अब हम देखेंगे इसकी जगह हम 1 रखेंगे, जब हमने यहाँ पर 1 रख दिया ना, सॉरी मैंने यहाँ पे x रख दिया, यहाँ पे 1 रखेंगे इसकी जगह पे, हम x की जगह 1 रखना है तो हो जाएगा 2 फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में भी यहाँ 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, 0 टू की पावर n, मतलब इन्हें कुल मिला के ये हो जाएगा 0, क्योंकि हम आगे यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर सब 0 0 होते चलेंगे, 0 की पावर n 0 0, फिर यहाँ पे 2 की पावर x प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 एंड 2 की पावर n, पर इसके अंदर x माइनस 1 आ गया, यानी जहाँ पर भी एक रखा उसकी पावर n, यानी 0 की पावर n पूरा 0 हो जाएगा लास्ट तक के, यानी बचेगा सिर्फ यही वाला टर्म, और उसको हम 0 लिख सकते हैं प्लस डैश 0 अनंत तक कर। इसके आगे हम नेक्स्ट सिस्टम लिखेंगे, और ये वैल्यू होती है Pn1 की, Pn1 इज इक्वल टू होता है 1। ये आपके चार्ट होता है एक प्रकार का, उसमें बताया गया है कि Pn1 Pn2 फिर P0x P1x P2x इनकी वैल्यूज़ क्या होती है। तो Pn1 की वैल्यू होती है 1, इसलिए हम LHS में 1 लिख लेंगे, और a इंटू में था फैक्टोरियल n, 1 प्लस 1 हो गया 2 की पावर n, और बाकी सब 0 0 लास्ट की टर्म। हमको इसमें चाहिए ओनली a की वैल्यू, तो हम a को यहीं रखेंगे, बाकी सब ट्रांसफ़र कर देंगे, 1/2 टू द पावर n फैक्टोरियल n इज़ इक्वल टू a। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, a बराबर a बराबर 1/2 टू द पावर n फैक्टोरियल n। इसको हम बना लेंगे इक्वेशन 7। लास्ट इक्वेशन बनाई थी, लास्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, इक्वेशन नंबर 6, इसको हम देख लेते हैं एक बार। ये इक्वेशन 6 दिख रही है, Pn(x) इज इक्वल टू 8 इंटू nth डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n। तो हमने अब इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाली, a की, तब हम इस इक्वेशन में जो हमने इक्वेशन नंबर 7 बनाई है वहाँ से a की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि है 1/2 टू द पावर n फैक्टोरियल n। तो हम आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा बाय इक्वेशन 6 Pn(x) इज़ इक्वल टू a की जगह पे हम लिख देंगे 1/2 टू द पावर n फैक्टोरियल n, और nth डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n, और ये हमको प्रूफ करना था। LHS इज़ इक्वल टू RHS, हैंस प्रूवन। यही रॉड्रिगेज फार्मूला है जिसको डेरिव करना इतना आसान था, बट थोड़ा लेंदी है। Pn(x) इज़ इक्वल टू 1/2 टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n dn/dx की पावर n x स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n, इसे ही रॉड्रिगेज फार्मूला कहा जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन से हम Pn1 Pn2 की वैल्यू कैसे निकाली जाती है हम ये प्रूफ करेंगे। ओके, थैंक यू।